जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराऊं जो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, मैं राहुल सर और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के आज अगले टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे सीआई और एसआई का जब डिफरेंस दिया हो और आप प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं। एक बेहतरीन तरीका हम लोगों ने सीखा था ट्राइपॉड मेथड। उसमें से हम लोगों ने एक बेस्ट तरीका, बेस्ट कॉन्सेप्ट को निचोड़ रखा था। वो एक बार हो सकता है फिर आज जब अब वो मैंने बताया था कि वो तरीका यदि आपने सीख लिया तो आपको धीरे धीरे देखेंगे हर क्वेश्चन में वो तरीका लगता जाएगा। चलिए आज एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नया टाइप है, करें किसी धन पर 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 369 रुपए है। उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। करें किसी धन पर 5% की दर से, किसी धन पर, धन नहीं मालूम है, किसी धन पर ब्याज की दर दे रखा है 5% की दर से, 2 साल का टाइम दे रखा है मेरे दोस्तों। 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 369 रुपीज है। कह रहे उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का आप हमको साधारण ब्याज बता सकते हैं क्या। सवाल ये है, सवाल तो क्लियर है ना। कोई धन है, गायब है, लापता है, ढूंढना है। 5% की दर से इस धन पर 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त हुआ वो 369 रुपए प्राप्त हुआ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यही सवाल है। देखिए कैसे इसको पहले लगाना है, एक बार इसको हम लोग समझते हैं ट्राइपॉड मेथड से। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि 5% का मान कितना होता है, 1/20 होता है। नीचे वाले नंबर का इस टाइम में गुणा करते हैं, 2 साल है, 3 साल है, कितना भी है, इसमें गुणा करने पर मुझे एक प्रिंसिपल का काल्पनिक मान पता चल जाता है कि 20 का गुणा 2 बार करेंगे तो आप सबको मालूम है कि 20 का गुणा 2 बार करने पर आएगा 400। ये जो 400 रुपया है, मान लिया मेरा मूलधन जो है मेरे दोस्तों वो 400 रुपए है। इसी 400 रुपए को मैं 2 सालों के लिए उधार दूंगा, सबसे पहले साधारण ब्याज पर फिर चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो जब मैं 400 रुपए को साधारण ब्याज पर उधार दूंगा तो पहले साल मुझे 400 का 1/20 ब्याज मिलेगा, जो कि कितना हो जाएगा 20 रुपया। तो पहले साल यदि साधारण ब्याज 20 मिला तो दूसरे साल भी 20 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रति वर्ष बराबर होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष 20 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि इसके पहले कभी ब्याज आपने कमाया ही नहीं कि ब्याज पर ब्याज ले पाए। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में कोई फर्क नहीं होता। अब आ जाइए दूसरे साल। दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज आपको ये 20 मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि मैं मूलधन पर तो ब्याज लूंगा ही लूंगा, साथ ही इसके पीछे जितने भी ब्याज है उन सभी ब्याजों पर भी ब्याज लूंगा। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल ये 20 मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके पीछे देखिए, इसके पीछे जो भी ब्याज आपको मिला होगा उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। किस रेट से, 1/20 के रेट से। 20 का 1/20 करेंगे तो 1 रुपया आएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ साधारण ब्याज कितना मिला, 20 और 20 40, चक्रवृद्धि ब्याज 20 20 40 और 1 41। मैं आपसे कहूं कि 5% की दर से किसी धन पर 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिल रहा है बताइए, 20 20 40 और 1 41। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिला 41, और सवाल में 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है बताइए ना, 369। दोनों आपस में बराबर। इधर देखा जाए रेशियो में तो आपको 41 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिला, सवाल में देखा जाए तो 369 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, दोनों बराबर। ये 41 नीचे आ जाएगा, काल्पनिक वैल्यू हमेशा नीचे आती है, और इसमें बच्चों उसी का गुणा करते हैं जो आपको बताना है। आपको यदि मूलधन बताना होता, समझिएगा मेरी बात को, यदि मूलधन बताना होता तो मूलधन आपने 400 माना है, यहाँ पे 400 का गुणा कर देते तो आपका मूलधन आ जाता। लेकिन आपको साधारण ब्याज बताना है, तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा बताइए ना, 20 और 20 40, 2 सालों में साधारण ब्याज 40 मिलेगा, तो 40 का गुणा कर दीजिए। 41 की वैल्यू 369 है, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी यही आपको बताना है। 1 9 9 4 9 36, आप देख पा रहे हैं कि ये 9 बार में कट रहा है, और 9 का गुणा 40 में करेंगे तो 9 चौक का 36, 360 रुपए।
मतलब उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का जो साधारण ब्याज मिलता है मेरे दोस्तों, वो 360 रुपए मिलता। ठीक है, ये तो है आपका ट्राइपोड मेथड। हम लोग अब देखिए कितना बेहतरीन तरीका आपको बताने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भैया, ठीक है भैया जी, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत खतरनाक तरीका है, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था वही तरीका देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 20% की वैल्यू होती है, सॉरी 5% की वैल्यू होती है 1/20। आपको मालूम है 20 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या निकल के आएगा, मूलधन निकल के आएगा, ये तो आपको मालूम नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ये 20 है ना, इसको ऐसे घुमा के गुणा करिए, 20 इकाइयां 20 और 20 दूना 40, समझिएगा 20 इकाइयां 20, 20 दूना 40, मतलब जो साधारण ब्याज मिलेगा, देखिए साधारण ब्याज जो मिलेगा वो रेशियो में कितना मिलेगा, 40। बहुत खतरनाक तरीका है, ध्यान समझिएगा। 20 इकाइयां 20, 20 दूना 40, से छड़ी के आकार का बस ऐसे आपको घुमा देना है, तो 40 रुपए आपको साधारण ब्याज मिलेगा। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो सुनिएगा, मैंने आपको कल एक चीज बताया था, ऊपर वाले का स्क्वायर ही 2 वर्षों के सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। मतलब जो जितना आपको सीआई, जितना आपको साधारण ब्याज मिलेगा, उसमें यदि ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो वो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 20 गुना 40, तो ये साधारण ब्याज मिला ही है, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, तो 40 में 1 जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 41। यानी 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज आपको 41 मिल रहा है। 41 की वैल्यू सवाल में आप देखिए दे रखा है 369। यदि 41 की वैल्यू 369 है तो आप मुझे बताइए 40 की वैल्यू कितनी होगी, यही आपको बताना था। तो आप बताइए 41 नीचे आ जाएगा, 40 की वैल्यू बतानी, 40 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका 360 रुपए। कितना खतरनाक तरीका है, कोई ट्राइपॉड मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मेथड आपको आना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे हम लोग और लेते हैं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। कह रहा है कि किसी धन पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 680 रुपया है। 12.5% की दर से किसी धन पर रेट है 12.5% मेरे दोस्तों, 12.5% की दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 680 रुपया है। तो कह रहा है उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का, उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप मुझे बताइए 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है, 1/8 होती है। तो अब सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए, तो आपको बस एक छड़ी घुमाना है मेरे दोस्तों, 8 इकाइयां 8 और 8 दूना 16, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 16। तो चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात में कितना होगा, 16 तो होगा ही, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे तो 16 और एक कितना हो जाएगा, 17। यानी चक्रवृद्धि ब्याज रेशियो में देखा जाए तो 2 सालों में 17 मिलेगा, सवाल में 2 सालों में कितना मिल रहा है, 680 मिल रहा है, दोनों आपस में बराबर। इधर चक्रवृद्धि ब्याज 17, इधर चक्रवृद्धि ब्याज रियल में देखा जाए तो 680 2 सालों में, दोनों आपस में बराबर। 17 की वैल्यू इतनी है तो मुझे 16 की वैल्यू बतानी है, तो आप मुझे बताइए 17 आ जाएगा नीचे, 16 की वैल्यू बतानी है तो 16 का गुणा कर दीजिए, 17 चौका 68 होता है शायद, 16 चौका 64 होता है शायद। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी जो साधारण ब्याज होगा वो 640 रुपया होगा। इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का जो साधारण ब्याज मिलना चाहिए आपको, वो 640 रुपया ईमानदारी से मिलना चाहिए। अब आप मुझे बताइए इस तरीके में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे अच्छे तरीके लेके आता रहूंगा। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।